अरे आप यहाँ बैठे हैं, आज पकौड़े बेचने नहीं जाएंगे? नहीं, रोज रोज पकौड़े खाकर लोगों का मन पकौड़े से भर गया है, कुछ खास बिक्री नहीं हो रही। अरे बाबा, रोज रोज एक ही जगह बेचेंगे तो कैसे बिकेगी? तो फिर आज से कुछ दिनों तक पास के गांव में जाकर पकौड़े बेचिए ना। सही कह रही हो, वही करता हूँ। पकौड़े ले लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। लगता है पकोड़े भी अच्छे ही होंगे। आइए आइए आइए, गर्मा गर्म ताजे पकौड़े खाइए। चलो चलकर देखते हैं। गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। एक प्लेट से तो मन भर ही नहीं रहा है। अरे भाई, एक प्लेट जरा और देना तो भाई। जी जी, अभी देता हूँ, सबको देता हूँ। क्यों रे शामू, ये बता, क्या हम पकोड़े नहीं खाएंगे? अरे खाएंगे, जरूर खाएंगे, पर पैसे देकर नहीं, बिल्कुल मुफ्त में खाएंगे। क्यों, समझा ना मेरी बात? अच्छा, इसका मतलब हमारा वो पुराना फॉर्मूला सही कहा ना? अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कल पेट भर कर खाएंगे पकोड़े। अरे ये क्या, टोकरी तो पूरी खाली हो गई, एक भी पकौड़ा नहीं बचा आज तो। तुम्हारे हाथों में जादू है, सबने मांग मांग कर सब खा लिए। ठीक है, तो कल से मैं और ज्यादा पकौड़े बनाऊंगी, और भी ज्यादा। हाँ हाँ, यही करना, जितना बेचूंगा उतना ही लाभ होगा। चलो अब जल्दी जल्दी चलता हूँ, बहुत सारे पकौड़े हैं, सबके सब बेचने हैं। वो देखो, टोकरी भर के पकोड़े जा रहे हैं। सिर्फ जा ही नहीं रहे हैं, वो तो हमें हंसते हुए बुला भी रहे हैं। तो फिर चलो जल्दी से जाकर फटाफट सफा चट कर जाते हैं। वो बेचने वाला भी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, बीच रास्ते में ही काम तमाम कर देते हैं। पकोड़े की टोकरी खाली कर देते हैं, मजा आएगा। क्या हुआ जी, आज कितने की बिक्री हुई है? बिक्री तो अच्छी ही हुई है, पर पकोड़े लेकर जब मैं बाजार जा रहा था तो मुझे पकोड़े कुछ कम लगे। हाँ, ऐसा क्या? पर आज तो मैंने रोज से भी ज्यादा तले थे जी। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, आखिर कम कैसे हो गए? जाते हुए रास्ते में कहीं गिर तो नहीं गए होंगे, जरा देखिए। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, कल से ध्यान रखूंगा, अच्छी तरह नजर रखूंगा। आज मैंने अच्छी तरह से उठाकर देख लिया है, अगर पकोड़े थोड़े भी कम हुए तो मुझे फौरन पता चल जाएगा। हाँ। क्यों भाई, चलो शुरू करते हैं। खुशबू आ रही है, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हाँ, समझ गया, तेरी जीभ भी मेरी ही तरह लपलपा रही है। तो फिर देर क्यों कर रहे हैं भाई, तुम भरना और मैं खाली करूँगा। चलो, बाजार तो पहुंच गया, लगता है आज कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अरे अरे अरे, ये क्या, टोकरी खुली हुई है और इसमें पकोड़े के बदले पत्थर। अब मैं क्या करूं, ये कैसी मुसीबत में फंस गया मैं। ओह, उस बेवकूफ को ठक्कर हम बहुत मजे से पकोड़े खा रहे हैं, मजा आ रहा है ना? हाँ, सही कहा।
वो जितने दिन पकौड़े बेचने निकलेगा ना, उतने दिन हमारा पेट फ्री में भरता रहेगा। आज क्या गिनकर पकौड़े ले जाएंगे आप? अगर वैसे ले जा पाता तो अच्छा ही होता, पर मेरी मोटी बुद्धि में वो हिसाब याद कहाँ। आपको गिनने की कोई जरूरत नहीं है, बस पत्तों से टोकरी के मुंह को अच्छे से ढककर बांध दीजिएगा। सचमुच राधा, तुम कितनी होशियार हो। पकोड़े ले लो, पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े, पकोड़े ले लो, पकोड़े। वो देखो, गर्मा गर्म पकोड़े आ गए। चलो हम भी तैयार हो जाते हैं। सुन सुन सुन, आज ना एक नया पैतरा अपनाएंगे। तू आगे और मैं पीछे। आज मैं थोड़ी दूर चलूंगा और पीछे मुड़ मुड़ कर देखता भी रहूंगा, पर पकोड़े बिल्कुल कम नहीं होने दूंगा। अरे अरे रुक जाइए, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं भैया? अगर ठेस लगकर गिर पड़े तो कौन संभालेगा? कौन? मैं गिर जाऊंगा? हाँ, गिर तो सकता ही हूँ। तुमने सही कहा। हाँ, इसीलिए थोड़ा आराम से जाइए और लोगों को पकौड़े खिलाइए। आपके पकौड़े तो अभी सुपर हिट हैं। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है? क्या लोगों को पसंद आ रहे हैं? अरे सिर्फ पसंद ही नहीं आ रहे हैं, लोग उसके दीवाने हो रहे हैं और कह रहे हैं कि पकौड़ा नहीं खाया तो जीवन ही व्यर्थ है। ये बात तो राधा को बतानी ही पड़ेगी। हाँ, अच्छी बात है। अरे मर गया, आज फिर से टोकरी खाली हो गई। ये क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आज तो राधा फिर से मुझे 4 बातें सुनाएगी। क्या करूं? अगर किस्मत में बीवी से डांट खाना ही लिखा है तो इससे कौन बचा सकता है मुझे? क्या हुआ जी? लगता है आज फिर से कोई गड़बड़ हुई है। आज फिर से वही हुआ, फिर से पकोड़े गायब हो गए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आज तो आप ठीक से बांध कर ले गए थे। अरे ले तो गया था, पर फिर भी पता नहीं कैसे गायब हो गए। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही अजीब बात है। कोई आकर पकौड़े निकाल कर ले गया और आपको पता भी नहीं चला। आज तो मैं बहुत सजग था और मैं खुश भी बहुत था। क्या? पर वो क्यों? क्योंकि बीच रास्ते में एक आदमी ने आकर मुझसे कहा कि हमारे पकोड़े की तारीफ दूर दूर तक हो रही है। समझी क्या? समझ गई। इसका मतलब बात करने के बहाने से कोई आकर पकौड़े निकाल कर ले गया। अब ये सारी बातें मैं कैसे समझूंगा, तुम बताओ। हाँ, आप ये बात नहीं समझे, पर मैं एक बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अरे तुम क्या समझी? जो हमारे पकौड़े चोरी कर रहे हैं, वो किसी न किसी बहाने आपको बेवकूफ जरूर बनाएंगे। बेवकूफ तो मैं हूँ ही, पर अपनी चालाकी दिखाऊं कैसे? आपको चालाकी दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारे पकौड़े भी बिक जाएंगे। कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। पकोड़ा खाकर लोग ऐसे दीवाने हो गए कि अब वो मुझे दूर से देखकर ही दौड़ कर चले आते हैं। तो क्या वो मेरे हाथों के पकौड़ों को पहचान लेंगे? हाँ, क्यों नहीं पहचानेंगे? तुम्हारे हाथों के पकौड़ों को वो अच्छी तरह पहचानते हैं। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी बात कही। हाँ, आपकी बात सुनकर मेरे दिमाग में एक उपाय सूझा है। जरा इधर आइए और मेरी बात सुनिए। अब इस पकौड़े को हम बाहर ऐसे ही सजा कर रखेंगे। इसी से हमारा काम बन जाएगा और चोरी कौन करता है ये भी पता चल जाएगा। मैं अच्छी तरह से समझ गया। लोग दूर से ही देखेंगे और दौड़ दौड़ कर आएंगे और हम यहीं से पकौड़े बेचेंगे। अरे अरे वो देख कितना बड़ा पकौड़ा। देख देख, है ना कमाल का? लगता है कि ये तो उसी पकोड़े की दुकान है। चलो चलो जाकर वहाँ से पकोड़े लेकर आते हैं। चलो जल्दी करो। अरे ये क्या हो गया शामू? अब तो पकोड़ा वहाँ से नहीं हिलेगा। अब वो बेवकूफ पकोड़े बेचने बाहर नहीं जाएगा और हमारा पेट भी नहीं भरेगा। धत तेरे की।